कहता है जी मैं कादियानी हूँ। मैंने कहा आप तो कुर्बानी कर ही नहीं सकते। मिर्जइयों पे ईद के दिनों में खास फोकस रखें। अगर कोई जानवर लेके आता है कुर्बानी के लिए उन दिनों में खासकर आपने इतला करनी है थाने में। ईद वाले बड़ी ईद वाले दिन वो कुर्बानी नहीं कर सकते क्योंकि एज ए मुस्लिम पोज हो रहे हैं जी। तो ईद वाले दिन नए कपड़े पहनकर इस तरह में नहीं फिर सकते कि वो लगे कि ईद मना रहे हैं। आम तौर पर दुनिया में किसी ग्रोह या तबके के जज्बात मजरूह होने की वजह यह हुआ करती है कि किसी दूसरी कौम या किसी दूसरे मज़हब का कोई शख्स कोई ऐसा काम करता है जिसको वो बुरा अमल ख्याल करते हैं। मसलन जिस तरह मुसलमानों के मुआशरे में रमज़ान के महीने में बाज़ारों और पब्लिक मुकामात पर खाना पीना मायूब समझा जाता है, या मसलन हिंदू मुआशरे में गाय को बहुत मुकद्दस ख्याल किया जाता है और महज गाय के गोश्त की अफवाह पर बहुत से अफसोसनाक वाक़यात हर साल सारे हिंदुस्तान में रिपोर्ट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां एक अहमदी को किसी ऐसे काम की वजह से मुजरिम नहीं ठहराया जाता जो मुसलमानों के दीगर फ़िरक़ों के नज़दीक कोई नामुनासिब या बुरा फ़ेल है, बल्कि उन कामों की वजह से एक अहमदी को पाबंद सलासिल किया जाता है जो दीगर फ़िरक़ों के नज़दीक बहुत ही अच्छा और काबिल तारीफ़ काम है। मसलन किबले की तरफ मुँह करके अपने रब को याद कर लेना, खुदा की खातिर भूख बर्दाश्त करते हुए रोज़ा रख लेना, किसी के लिए सलामती की दुआ करते हुए उसे अस्सलामु अलैकुम कह देना, या फिर अपने हक हलाल की कमाई से कोई जानवर खरीद के अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। आम तौर पर दुनिया भर में किसी दूसरे मज़हब या मुख्तलिफ सोच और अकीदा रखने वाला कोई शख्स किसी के मजहबी त्यौहार में शामिल हो तो उस पर बहुत खुशी और मुसरत का इजहार किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में मामला इसके बिल्कुल बरअक्स दिखाई देता है। गुज़िश्ता चंद सालों से ईद कुर्बान के मौका पर पाकिस्तान में अहमदियों को एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत बुनियादी इंसानी और मजहबी हुकूक से महरूम करने की कोशिशें जारी हैं। पिछले 4-5 सालों से इन वाक़यात में बहुत ज़्यादा शिद्दत देखने को नज़र आती है। शिद्दत पसंद और बीमार जहन मौलवी तो हमेशा से मज़हब का लिबादा ओढ़कर फसाद फैलाने में बुनियादी किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि वो तबका जिसके पेशे की बुनियाद ही इस बात पर है कि वो बिला तफरीक मज़हब और नस्ल हर मजलूम को अदल व इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश करेगा, आज वही तबका अपने पेशे के साथ बददयानती और नाइंसाफ़ी करता दिखाई दे रहा है। इसी तरह रियासत के अदारे भी मुल्ला गर्दी के हाथों यरगमाल दिखाई देते हैं। इस ईद पर भी अहमदियों के फ्रिज और फ्रीजर से गोश्त बरामद होने पर पर्चे काटे जाएंगे। अहमदियों के घरों की नालियों के पानी का लेबॉर्ट्री टेस्ट किया जाएगा कि कहीं इसमें किसी गाय या बकरे के खून के अज़ा तो नहीं पाए जाते। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ईद उल अज़हा किस चीज़ का नाम है, इसका क्या मकसद है और दुनिया भर के मुसलमान इसे मनाते क्यों हैं? हालांकि पाकिस्तान में तो हमें यही दिखाई देता है कि ईद से कुछ रोज़ पहले अक्सर टीवी चैनल्स पर कुर्बानी के जानवरों की नुमाइश शुरू हो जाती है। अक्सर टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स कैमरे लेकर मंडियों में डेरे डाल लेते हैं और जब ईद की नमाज पढ़ ली जाती है तो इन्हीं चैनल्स पर गोश्त के पकवान बनाने के नित नए तरीक नशर किए जाते हैं। अलगर्ज ये कहना गलत ना होगा कि दौलत की नुमाइश और हद से ज़्यादा गोश्त खाना ईद उल अज़हा का मकसद समझ लिया गया है, जबकि हकीकत में ईद उल अज़हा तो वो मजहबी त्यौहार है जो खालिसतन हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम की उस अजीमुशान कुर्बानी की याद को ताज़ा रखने के लिए हर साल ज़ुल्हिज्जा के महीने में मनाया जाता है। यही वजह है कि इसे सुन्नत मोहम्मदी नहीं बल्कि सुन्नत इब्राहीमी कहा जाता है। मालूम होना चाहिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया यानी नबियों का बाप भी कहा जाता है, और वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की नस्ल में पै दर पै कई अंबिया मबूस फरमाए। यही वजह है कि आज मुसलमानों के अलावा यहूदी और ईसाई भी अपने मज़हब के सिलसिले की बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। बिलाशुबा ईद के इस मौके पर अल्लाह ताला जानवरों की कुर्बानी के ज़रिए मुसलमानों को हकूक़ की, ख्वाहिशात की, जज्बात की और अनाह की कुर्बानी का पैगाम देता है। लेकिन मजाल है कि किसी आलम दीन कहलाए जाने वाले के मुंह से कभी इन कुर्बानियों का नाम भी सुन लें। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि अगर किसी ऐसे मुल्क में जहाँ ईसाइयों की अक्सरियत हो ये कानून बना दिया जाए कि क्रिसमस के मौके पर कोई मुसलमान केक खरीदता हुआ पकड़ा गया तो उसको 3 साल जेल की सज़ा दी जाएगी, या फिर पाकिस्तान के हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में ये कानून बना दिया जाए कि दिवाली के मौके पर किसी मुसलमान ने घर में बल्ब रोशन किया तो उसे 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा, तो कैसा होगा?
بہرحال یہ کیسا پچگانہ مطالبہ ہے اور کیسی احمقانہ خواہش ہے کہ جس دن باقی مسلمان عید کی خوشیاں منا رہے ہوں اس دن کسی ایک طبقے کے خوش ہونے پر پابندی لگا دی جائے اور انہیں اس بات سے روکا جائے کہ وہ نئے کپڑے نہ پہنیں یا خوشبو لگا کر بازار نہ جائیں۔ ایک معمولی سی عقل رکھنے والا شخص بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے اس طرح کی خرافات کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زمانے کا نقشہ کھینچ کر دکھا دیا گیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب ایک جماعت کو جو آپ کی امت ہونے کی دعوے دار ہوگی لیکن انہیں خاص طور پر قربانی کرنے سے روکا جائے گا اور وہ قربانی نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ابو داؤد اور جامع ترمذی دونوں میں یہ روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دمبا لایا گیا تو آپ نے فرمایا ھذا انی و امن لم یضحی من امتی، یعنی یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے آئین میں تبدیلی کر کے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی اس کارروائی کے دوران جماعت احمدیہ کے تیسرے سربراہ حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے بڑے بڑے مولویوں کی موجودگی میں اپنی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے باوجود کسی احمدی کو اس بات سے روکا نہیں جائے گا کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو نبی مانیں یا نمازیں پڑھیں یا خود کو مسلمان سمجھیں یا اپنے عقائد کی تبلیغ کریں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد بھی ریاست پاکستان احمدیوں کے بنیادی انسانی اور مذہبی حقوق کی حفاظت کرے گی۔ لیکن افسوس کہ ریاست پاکستان کی ان تمام یقین دہانیوں میں سے کسی ایک کا بھی پاس نہیں کیا گیا۔ بقول غالب حیراں ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔